व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस एक ऊपर वाले परमेश्वर की कृपा और शांति हम सब पर हो। हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आखिरी ऋषि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा कराम पर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, और इसी तरह हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो, बरकतें हों अल्लाह के तमाम औलिया पर, बिलखुसूस सैयद मदार शाह वली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर और आपके अहले खाना पर, जिन्होंने इंसानों को जोड़ने का, लोगों में मोहब्बत फैलाने का जो इंतहाई अहम तरीन काम है, उसे फैलाते हुए वो यहाँ पर आए और अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली सच्ची जो तालीमात हैं, उन तालीमात से हम सबको वाकिफ़ करवाया। हमें भी वो बातें बताई जिन पर चलकर इंसान वाकई में इंसान बनता है, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बनता है और जो नफ़रत और झगड़े का माहौल है उसे वो ख़त्म करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने अजीज़ मुल्क में, भारत में, हिंदुस्तान में ये लगातार देख रहे हैं कि नफ़रतें फैल रही हैं और धीरे धीरे लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग ग्रोहों में बट रहे हैं और मुल्क के बाज़ मुकामात पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, धर्म के नाम पर, दीन के नाम पर। जब हम हमारे प्यारे औलिया कराम की ज़िंदगी को देखते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम अकीदत रखते हैं, तो वहाँ पर ये नफ़रतें ख़त्म होने का मामला हमको समझ में आता है। दूसरे लोग जो अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं या दीनदार कह रहे हैं, तो उनके पास क्या मामला है कि जब कोई उनसे जुड़ जाता है तो दूसरों से नफरत करने लगता है, नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन इसका बिल्कुल उलट मामला हमें पता चलता है कि हमारे औलिया कराम के पास है कि जहां कहीं पर भी वो गए हैं, उन्होंने सब लोगों को अपने दिल से लगाया है। उनका दरबार सबके लिए खुला था, उनकी मोहब्बत सबके लिए थी, उनकी शफक़त, उनकी रहमत, उनकी जो मदद थी वो सब लोगों के लिए थी। उन्होंने लोगों में, इंसानों में भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारे पैदा करने वाले ने हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रखा है ना। सारे इंसान अल्लाह की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में एक समान है। अल्लाह ताला यही बात कुरान में बताते हैं कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ए इंसानों, सबसे कहा जा रहा है, ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया। यानी हमारे जो सबसे पुराने जो पूर्वज हैं, है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, सारे लोग उन्हीं को मानते हैं। उनको आदि दंपत उन्हीं को कहते हैं। उनको शिव पार्वती या शंकर पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं, या एडम एंड ईव भी कहते हैं। तो ये कोई अलग अलग लोग नहीं है, अलग अलग जोड़े नहीं हैं, बल्कि ये वही एक आदि दंपत है जिसकी हम सब संतान हैं। तो अल्लाह ताला वही बात याद दिलाते हैं कुरान में कि या अय्युहन नास, ए इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के इस जोड़े से पैदा किया है।
वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू, और हमने तुम्हें तक़सीम किया, तुमको अलग अलग ग्रोहों में, अलग अलग ख़ानदानों में, क़बीलों में हमने तुम्हें बांटा है। क्यों बांटा है? लिताअरफ़ू, ताकि तुम्हारा एक दूसरे के सामने तारुफ हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए, तुम्हारी पहचान हो जाए। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, मैं हैदराबादी हूँ, मैं महबूब नगर का रहने वाला हूँ, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, या किसी और मुल्क से आने वाला है ना, वो अरब का रहने वाला है। तुम्हारी पहचान हो जाए, तुम्हारी पहचान के लिए हमने तुम्हें बांटा है। और फिर आगे क्या कहा? इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, परमेश्वर के पास, अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवा रखता है। यानी अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो कि गुनाह करने से हमें डर लगे, तो इसे तकवा कहते हैं, है ना। पाप करने से हमें डर लगे, हम पापों से दूर रहें और पुण्य करने वाले हो जाएं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान क्या होगा? अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा, है ना। यही पैगाम था जो हमारे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने दिया था। हर पैगंबर ने, हर ऋषि ने, जिसको हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने भेजा, जिसको मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर ने भेजा, उसने यही सबक सिखाया। और लोगों ने जो अपने रिश्ते काट लिए थे, तो हमारे पैगंबरों ने, हमारे ऋषियों ने और हमारे औलिया कराम ने क्या किया? वो टूटे हुए रिश्ते वापस से आपस में उन्होंने जोड़ दिए, है ना। इंसानों को याद दिलाया कि हम सब एक ही माँ बाप की संतान है, हमारा पैदा करने वाला एक ही है, अलग अलग नहीं है। लोग जो अलग अलग समझ रहे हैं वो दरअसल क्या है? वो भाषा का अंतर है। यानी परमेश्वर कहा संस्कृत में, अक्षर परब्रह्मा कहा संस्कृत का नाम है, यहोवा कहा हिब्रू का नाम है, अल्लाह कहा अरबी का नाम है, लेकिन पुकार तो उसी को रहे हैं ना। वो जो एक है पैदा करने वाला, सृष्टिकर्ता जो है, उसी को पुकार रहे हैं। और फिर एक ही माँ बाप की संतान भी है। तो ये वो रिश्ते हैं जो आज भी लोग भुला चुके हैं, और इसी रिश्ते को हम याद दिलाएंगे जैसा हमारे औलिया कराम ने याद दिलाया था। तो फिर क्या होगा? लोग आपस में मिलेंगे, वो नफरतें खत्म होगी, लोग मोहब्बत से एक होंगे। और ये जो नफरत का माहौल हमारे देश को खराब कर रहा है ना, इस पर हम पानी डालने का, उस आग को बुझाने का काम करेंगे। तो आइए इस मौके पर हम हमारे इस जलीलुल कद्र वली, है ना, सैयद मदार शाह वली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलते हुए, उन्होंने जिस तरह लोगों को मोहब्बत से एक किया था, है ना, सबके लिए उनकी मोहब्बत थी, सबके लिए उनकी रहमत थी, सबके लिए उनकी सेवा थी, हम ऐसा ही उनके नक्शे कदम पर चलने का इरादा करें और सारे लोगों को इसी तरह जोड़ते हुए अपने आप को भी बचाएं और अपने मुल्क को भी बचाएं, है ना। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इस मौके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।